करो एंशिएंट टाइम्स के बुरे लोगों को। एंशिएंट टाइम्स के बुरे लोग, एक तो मुझे याद आता है तिमुर द लेम, तिमुर लंग जिसे कहते हैं। उसने बहुत बड़े बड़े नरसंहार किए, मैसेकर्स किए, और उसका मोटिवेटिंग फैक्टर था रिलीजन एंड कंक्वेस्ट। उसका दैट वाज हिज मोरालिटी। हर एक कॉन्करर का कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल चिंगिस खान रिटालिएशन में फाइट करता था, लेकिन उसने बहुत बड़े बड़े रिटालिएशन किए। रिटेलिएशन में फाइट मतलब उसने कभी किसी युद्ध का, किसी वॉर का, किसी मिलिट्री कैंपेन का उसने इनिशिएशन नहीं किया, उसने एज अ रिस्पॉन्स वॉर किया। मतलब किसी ने उसको उंगली करी, किसने उंगली की, उसने रिस्पॉन्ड किया। हाँ, फॉर एग्जांपल जब उसने मंगोलिया को यूनिफाई किया चिंगिस खान ने, उसके बाद वो आजू बाजू के लोग के राष्ट्रों से या फिर एम्पायर से ट्रेड करना चाहता था, तो उसने एक ट्रेड डेलीगेशन भेजा सेंट्रल एशिया में, ख्वाराज़्म एम्पायर में। वो एक टर्किक एम्पायर था, तो तुर्कों वाला एम्पायर था जो ईरान पर और सेंट्रल एशिया पर राज करता था। तो चिंगिस खान ने एक बड़ा एम्बेसी भेजा, बहुत सारे मर्चेंट्स भेजे और उसमें कुछ एम्बेसडर्स भी थे टू द शाह ऑफ ख्वाराज़्म। तो शाह ने बोला कि ये कौन लोग है भाई, ये कौन है मंगोल, मार दो सबको। और सब कुछ उनको मार दिया एम्बेसडर्स को, और सारा सामान जो था वो ले लिया। तो चिंगिस खान ने फिर से 3 एम्बेसडर्स भेजे कि भाई आप जिसने भी ये किया वो हमारे हवाले कर दो, एंड वी विल गो बैक टू नॉर्मल। तो उनमें से एक को मार दिया और दूसरे लोग को शेव कर दिया एज अ ह्यूमिलिएशन। फिर चिंगिस खान ने कहा कि भाई मैंने आपको 2 अपॉर्चुनिटीज दी है, आपने फिर भी ये किया, अब नाउ वी हैव टू गो टू वॉर। फिर उसने तो रिटालिएशन में उसने ख्वाराज़्म पर इन्वेजन किया और पूरा साफ कर दिया ख्वाराज़्म को। एंड वाइल कमिंग बैक, जो जलालुद्दीन था, जो शाह ऑफ ख्वाराज़्म का जो पुत्र था जलालुद्दीन, वो आते आते भारत में आ गया। तो चिंगिस खान उसका पीछा पर करते करते भारत तक पहुंच गया था, और सिंधु नदी के वेस्टर्न क्या बोलते हैं शोर पर वो खड़ा था, और जलालुद्दीन का पूरा उसने आर्मी डिस्ट्रॉय कर दिया। जलालुद्दीन ने छलांग मार के सिंधु नदी में वो जा गिरा, उसने क्रॉस कर दिया एंड ही वेंट इनटू इंडिया। और वहाँ से चिंगिस खान ने बोला अब मुझे और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था टू इन्वेड इंडिया, जो उस समय पूरे विश्व का एटलीस्ट 1/3 GDP इंडिया में था। इंडिया वॉज फैबुलसली रिच, बहुत ही, भारत को बोलते हैं ना सोने की चिड़िया थी। उस समय भारत तुर्कों के राज के नीचे दबा हुआ था। उस समय जो दिल्ली सल्तनत का जो एम्परर था, किंग था, उसका नाम था अल्तमश, उसे जैसे उर्दू में कहते हैं। तो अल्तमश ने बहुत वाइजली कोई एक्शन नहीं लिया, डिस्पाइट चिंगिस खान भारत में आ चुका था। और फिर चिंगिस खान ने डिसाइड किया कि मैं भारत में इन्वेजन नहीं करूंगा। उसके पास पूरा अपॉर्चुनिटी था, पूरा मैन पावर था, सब कुछ था, लेकिन वो वापस चला गया मंगोलिया, क्योंकि उसको वहाँ पर भी कुछ काम था। वहाँ पर एक और उसने जो चाइना में कैंपेन किया था उसमें वापस बगावत हो गई थी, सो ही हैड टू गो देयर। बट उसके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था टू कॉन्कर इंडिया, उसने वो छोड़ दिया। सो मोटिवेशन की बात है, व्हाट वाज हिज मोटिवेटिंग फैक्टर, वो वॉर क्यों करता था, वो युद्ध क्यों करता था? नॉट फॉर प्लंडर, वो पैसे के पीछे नहीं था, वो टेरिटरी के पीछे नहीं था, वो पावर के पीछे नहीं था, वो जस्टिस के पीछे था। किसी ने उसको इनजस्टिस किया है तो उसको वो न्याय देना चाहता था। तो दैट वाज हिज मोटिवेटिंग फैक्टर हमेशा। चिंगिस खान का ये पैटर्न है, बदला लेना था उसको। ओके, इतने ज्यादा युद्ध जीते कैसे?